अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गीदड़ की 100 सालाना ज़िंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की ज़िंदगी जियो। ये अल्फाज थे शेर मैसूर के, जिनके सामने अंग्रेज़ों ने घुटने टेक दिए थे। जी हाँ, वही टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। टीपू सुल्तान की बहादुरी के जितने वाक़ये बताए जाए शायद उतने कम है। वो टीपू सुल्तान ही है जिसने अंग्रेज़ों को भारत पर कब्जा करने से रोक रखा था। टीपू सुल्तान भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी भी थे। दुनिया का सबसे पहला रॉकेट बनाने वाले भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ही थे। आज हम उसी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार की बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान की तलवार वो तलवार थी जिससे अंग्रेज़ भी थर थर काँपते थे। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान की तलवार कोई आम तलवार नहीं थी। ऐसा क्या है उस तलवार में जो ये भारत की सबसे महंगी तलवार बन गई है। खबरों के मुताबिक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार लंदन के बोहम हाउस में तकरीबन 140 करोड़ में नीलाम की गई है। दोस्तों, भारत के इतिहास में आज दिन तक इतनी महंगी चीज़ कोई नीलाम नहीं की गई। दोस्तों, सोचिए कितनी अहम होगी हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ये तलवार। दोस्तों, 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ के बीच में बहुत घातक जंग हुई। दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की ये जंग चौथी और सबसे घातक जंग थी। टीपू सुल्तान अपनी आखिरी दम तक अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला करते रहे, मगर वो अंग्रेज़ों को नहीं हरा पाए। मगर अंग्रेज़ों ने यह मान लिया कि टीपू सुल्तान जितना ताकतवर और समझदार सुल्तान भारत में और कोई नहीं। इस जंग के बाद अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान की सारी चीज़ें लूट कर लंदन ले गए, जिनमें टीपू सुल्तान की अंगूठियाँ, मिसाइल और तलवार मौजूद थी। दोस्तों, आपको सुनकर ये थोड़ी हैरानी होगी, 2004 में टीपू सुल्तान की तलवार 1.5 करोड़ रुपए में भगोड़े विजय माल्या ने खरीदी थी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तरह उनकी तलवार भी बहुत घातक थी, जो अंग्रेज़ों के लोहे के कवचों को चीर फाड़ देती थी। दोस्तों, आपको टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में और कुछ बताता चलूँ। उनकी तलवार स्टील वुड्स की बनी हुई थी और उसका हैंडल था सोने का। दोस्तों, उस हैंडल के ऊपर अरबी में कुछ लिखा भी था, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। दोस्तों, अंग्रेज़ों के मुताबिक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की ये तलवार कोई आम तलवार की तरह नहीं थी। इसकी बनावट और इसकी डिज़ाइन बहुत ही अद्भुत थी। जो तलवार 140 करोड़ में नीलाम हुई हो, उस तलवार की बनावट और डिज़ाइन को आप खुद महसूस और आप खुद समझ सकते हो कि वो तलवार कैसी होगी। टीपू सुल्तान की तलवार ने दुनिया में भारत का एक तरफ नाम रोशन किया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को मिर्ची लगी है और इस तलवार के बारे में और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत अफवाहें उन्होंने फैलाना शुरू किया। इसकी वजह यह है कि आज दिन तक इनके पूर्वजों की कोई भी ऐसी चीज़ इतनी मुकाम पर नहीं पहुंची। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर कुछ अरबी में लिखा है, लेकिन ये नफ़रत फैलाने वाले अंधभक्तों ने ये अफवाह फैलाई है कि उस हैंडल पे लिखा है कि काफिरों को मारो, अल्लाह मुझे काफिरों को मारने की ताकत दे। लेकिन ये बात सरासर झूठ और अंधभक्तों की मनगढ़ंत कहानी है। वो कहते हैं ना कि अनपढ़ क्या जाने ये क्या लिखा है। अनपढ़ को कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं। आइए मैं बताता हूँ आपको कि उस हैंडल पे क्या लिखा है। दोस्तों, आपको पहले उनकी तलवार के हैंडल पे क्या लिखा है ये मैं डिटेल में बताने के लिए आपको, जैसे तलवार इंसान ऐसे पकड़ता है तो यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ पे लिखा है या नसीरू, इसका मतलब होता है कि मदद करने वाला। और उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे लिखा है या फत्ता, यानी फतेह देने वाला, कामयाबी देने वाला। उसके बाद फिर लिखा है या नसीरू। उसके बाद फिर लिखा है या मोइनू, मतलब सहारा देने वाला। और लास्ट में इधर की तरफ लिखा है या ज़हीरुल्लाह, मतलब सपोर्ट करने वाला या रहनुमाई करने वाला। उसके बाद आखिर में 2 साइड पे लिखा है या अल्लाह, ये अल्लाह के एक नाम है। अब आप बताइए इस पर कहाँ ऐसा लिखा है कि काफिरों को मार दो और काफिरों को दफन कर दो, इनको मारने का कोई ऐसा सवाल। ये जाहिलों ने, अंधभक्तों ने, सालों ने
ये सारी अफवाहें टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फैलाई है। दोस्तों, ये थी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अद्भुत तलवार की अद्भुत हिस्ट्री। दोस्तों, जाते जाते कहना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के लिए आप दुआ ज़रूर करिएगा। अगर आप टीपू सुल्तान की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको टीपू सुल्तान के तलवार पर बनाई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्त और अहबाब को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। चलता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।